Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So I am Sandhya and I welcome you all to my channel. मैंने कुछ दिनों पहले स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी और ये प्रॉमिस भी किया था कि 1-2 दिन में एक न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के काम से मुझे मेरे गांव जाना पड़ा था। तो जैसे ही मैं आई हूँ, मैं कल आई थी यहाँ पे, तो आज सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि अभी क्या होता है ना, दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है तो वॉइस ओवर ऐसे कर नहीं पाते, तो पंखे वंखे बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए तो मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता है तो आई थॉट ऑफ कि ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो शूट कर लिया जाए। ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी, बस इसे शूट नहीं किया था। तो ये आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो किसे करनी है कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं ना कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जैसे ज़ीरो से जिनको करना था वो तो स्ट्रैटेजी चली गई और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन जो पहले से उनका कुछ किसी का बायो कंप्लीट है, किसी का फिज़िक्स कंप्लीट है, किसी का केमिस्ट्री कंप्लीट है, किसी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 200-150 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, उसे इंक्रीज़ कैसे किया जाए इस लास्ट मंथ में। क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि दिस लास्ट 30 डेज़ आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट्स। पूरे साल आपने क्या पढ़ा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन इस लास्ट के 30 डेज़ में आप जो भी पढ़ोगे वो ही मैटर करेगा कि आप नीट में कितना स्कोर करने वाले हो। क्योंकि रिवीजन इज़ द की, जितना भी आप रिवाइज़ करोगे इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन की रिकॉल करने में क्वेश्चंस के आंसर को। तो मैं तो इतना बोलूँगी कि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 600 प्लस स्कोर कर दोगे लास्ट 30 डेज़ में, अगर आप प्रॉपरली, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से कैसे शुरू करूँ, मतलब दीदी आई एम स्टक ऐसे कमेंट्स आते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक होता है ना, एक आउटलाइन नहीं है, एक पढ़ाई का पैटर्न नहीं है, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी है और सिर्फ 30 डेज़ का है। 15 डेज़ में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। फिर उसके बाद 15 डेज़ का हम टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे और उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे। एंड हाँ, मैं सबको ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ पेशेंस के वजह से आप बहुत कुछ खो दोगे। आपको बहुत चीज़ें, कई बार ऐसी क्या होती है ना कि हम पैनिक हो जाते हैं और हमें जो चीज़ याद भी होता है वो हम नहीं लिख पाते हैं। कई बार आपने कभी टेस्ट दिया होगा, कोचिंग का टेस्ट दिया, या फिर किसी ने नीट ही दिया होगा, जिसने जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने कोचिंग का टेस्ट दिया है या फिर नीट का एग्ज़ाम दिया है तो ये आपने सोचा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है हम पैनिक के वजह से ना कई क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन जैसे ही हम सेंटर से बाहर आते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा से देखते हैं या घर आके देखते हैं, जब शांत हो जाते हैं तो वो हमसे सॉल्व हो जाता है। तो यही तो स्ट्रैटेजी है ना कि 3 घंटे में उस प्रेशर को झेल के जो बच्चा, जो स्टूडेंट अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा उसके अच्छे स्कोर आएंगे। और दूसरा चीज़ ये कि पैनिक के वजह से, पेशेंस कम होने की वजह से ओएमआर में बहुत गलती हो जाती है, तो वो भी हम आगे स्ट्रैटेजी में बात करने वाले हैं। तो चलो क्विकली स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो। जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है लास्ट वीडियो को देख के, वो मुझे अपडेट भी देते रहना, और इस वीडियो के नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो सिलेबस से अपडेटेड आएगा, क्योंकि मैंने भी 20 फरवरी से स्टार्ट किया है अपना प्रिपरेशन ज़ीरो से। तो जो भी मैंने अभी तक एंड ऑफ मार्च तक में कंप्लीट किया वो पूरा सिलेबस अपडेट आपको मिल जाएगा। और ये मैंने 20 फरवरी से क्यों स्टार्ट किया, ये आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, माय नीट फेलियर स्टोरी एंड व्हाई आई क्विट नीट 2025। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2x की स्पीड पे नीट फेलियर स्टोरी देख लेना, आपको मेरी लाइफ के बारे में एक आउटलाइन दिख जाएगा कि मैंने इतने सारे ड्रॉप में क्या क्या किए। व्हाई आई क्विट नीट 2025 वाली जो वीडियो है वो देखोगे तो ये पता चलेगा ये साल मेरा कैसे ख़राब हुआ। तो चलो, कम बैक करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। हम सब की लाइफ डिफरेंट है, हम सब की कहानी अलग अलग है, हम सबका जो करंट लिविंग सिचुएशन है, सबका क्या बोलेंगे कि दिनचर्या अलग होता है, सबके फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, लेकिन हम सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा और एक ही तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा जो है हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी में रिसोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली यूट्यूब पे फ्री है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप जो भी बुक यूज़ करते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, ये PW के बहुत सारे NCERT पंच है, नीट
से रिलेटेड, नी 36 ईयर्स PYQs के हैं। तो जो भी आपको बुक पसंद आए, अफोर्डेबल लगे, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिसमें आजकल तो बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिसमें OMR शीट्स भी मिलती हैं। तो चलो क्विकली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं 79 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू NCERT। हमारे पास दिन भी है, टोटल हमारे पास अभी दिन है 30 डेज़। क्योंकि ये वीडियो आपको हो सकता है कि 28 नहीं तो 29 तक, अगर मतलब एडिट मैं कर दूंगी तो 28 को नहीं तो 29 को आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर 29 को मिला तो आप 31st को रेस्ट करो, प्लान करो अपने दिनों को, और 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलो, बायो में है टोटल चैप्टर है 79, बायो में है 32, और हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स के। क्योंकि देखो, मेरा ये सोच है केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर्स करने का कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट पे मेरे अकॉर्डिंग जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उन हाई वेटेज चैप्टर से भी तो आप 140 स्कोर कर सकते हो ना। तो यहाँ पे बायो में हम सारे ही चैप्टर्स करने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप ज़्यादा थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस दे देना, लेकिन सारा ही बायो का करके जाना। और उसमें हम 300 to 320 प्लस का स्कोर का टारगेट ले सकते हैं। तो टोटल 600 प्लस हुआ ना। आप जितनी मेहनत करोगे आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। देखो, कोई भी आपको लिख के नहीं दे सकता पेज पे, कोई भी आपको एक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा के बोल सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, मैनिफेस्टेशन कर सकता है कि मतलब कि आप इतना पढ़ोगे तो आपको इतना आ जाएगा। आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैंने इतनी स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने ऐसे अपनी प्रिपरेशन की है, तो ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन आप गारंटी नहीं बोल सकते हो। मैनिफेस्टेशन एंड गारंटी में दोनों में डिफरेंस है। तो इस बात को आपको समझना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जैसे कि मम्मी को हमने बोल दिया कि मम्मी हमें तो मटर पनीर खाना है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने मम्मी को बोला मटर पनीर खाना है तो मटर पनीर रात को बन जाएगा। ये ज़रूरी तो नहीं है। मम्मी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पनीर बनाना पड़ेगा, मतलब मटर को छीलना पड़ेगा, पनीर को बनाना पड़ेगा, मसाले वसाले डाल के, तभी आपको डिनर में मटर पनीर मिल पाएगा। ये तो नहीं है कि सिर्फ बोल दिया तो आपको मटर पनीर मिल जाएगा। वैसे ही स्ट्रैटेजी में अगर मैंने बोल दिया तो आपको 600 प्लस मार्क्स नहीं आ जाएंगे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो वैसे ही जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। तो मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, बायो में सारा करना है, केमिस्ट्री में हाई वेटेज, फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर करने हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में पिन भी कर दूंगी, आप दोनों ही जगह जाके देख लेना। और फिर टोटल चैप्टर्स हमारे पास, इनको हाई वेटेज को और बायो का टोटल मिला के हमारे पास टोटल चैप्टर्स होते हैं 61 चैप्टर्स। और हमारे पास दिन बचते हैं 1 अप्रैल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 30 डेज़ हम काउंट करके रखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक दिन में हम मतलब 30 दिन है, तो 30 का 30 दिन तो हमें पूरा का पूरा दिन तो चैप्टर को ही तो नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, नोट्स रिवाइज करना होता है, PYQ सॉल्व करना होता है, टेस्ट देना होता है। तो पर्टिकुलर हम 15 to 15 डेज़ में डिवाइड कर देंगे। ये 30 डेज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 15 डेज़ चैप्टर्स को क्लियर करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर एक होता है ना चैप्टर्स का रिकैप लेने में, चैप्टर्स को रिवाइज करने में, और 15 डेज़ हम टेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पर डे हम स्टडी आवर्स करेंगे 12 to 15 आवर्स। देखो, इस मोमेंट पे आगे अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे कि इतना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, इतना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। अब आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन कि आप कोई भी कैसे भी ऐसे वैसे करके पढ़ाई करोगे और फिर स्कोर आ जाएगा। आपको 12 to 15 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 12 आवर्स की पढ़ाई करो। अगर हो सकता है तो 3 घंटे बढ़ा लो, क्योंकि डेली 3 घंटे पढ़ोगे तो महीने का पता है ना कितना घंटा होगा। अब 90 आवर्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे 30 डेज़ में। तो वो आपकी हार्ड वर्क है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। आपने पूरा साल पढ़ाई किया है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको हार्ड वर्क करना है और आराम से अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे आप। तो एक दिन में हम 12 घंटे की मिनिमम मान के चलो हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। फिर एक दिन में हम 4 चैप्टर्स करने वाले हैं, 3 आवर्स पर चैप्टर।
3 घंटे में आपका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज द चैप्टर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को आप जाके अपने नोट्स में या फिर आपने जो भी लेक्चर पढ़ा है, जिस भी टीचर से देखा, वहाँ जाके आप रिवाइज करोगे। ऑब्वियसली नोट से ही करोगे। अगर हम बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स करते हैं, फिजिक्स का 1 चैप्टर करते हैं, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करते हैं, तो 4 चैप्टर पर डे हमने किया, जो कि 3 घंटा एक चैप्टर को हमने दिया है। तो 12 आवर्स में हमारे 4 चैप्टर ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। और 4 चैप्टर एक दिन में किया तो 15 डेज़ में हमने 60 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ताकि हमारा टारगेट है 61 चैप्टर करने का। तो एक जो चैप्टर बचेगा वो आप नेक्स्ट डे कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे। एंड ये सब कुछ आपको करना कहाँ से है, उठान सीरीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको मैंने पर्सनली देखा है, बहुत ही सारा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे फिज़िक्स में आपको एक क्विक रिकॉल, चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इससे बेस्ट सीरीज़ आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ होने वाली है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप 0 से पढ़ो, उसके बाद उठान सीरीज़ से रिवीजन करो। उठान सीरीज़ को आपका एक लेक्चर लगा दो, उसमें आपको सफिशिएंट सर MR सर ने पढ़ाया है, MR सर सफिशिएंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, हर चैप्टर का उठान सीरीज़ पे कंप्लीटली यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। यकीन चैनल पे उठान 2024 का सीरीज़ है ये। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इन 30 डेज़ में, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ जो भी आपने खुद का नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना, PYQ सॉल्व करना जितना हो सके, और मॉक टेस्ट देना। अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप वो दो, क्योंकि पर्टिकुलर किसी बुक को तो मैं प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। अरिहंत पब्लिकेशन है, फिर दिशा पब्लिकेशन है, फिर ये PW के बहुत सारे बुक्स होते हैं, NCERT पंच होता है, 36 या PYQs वाले बुक होते हैं। तो वो उनमें से आप जो भी ले लो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, OMR शीट फिलिंग करने का, मतलब OMR शीट को जितना ज़्यादा आप फिल कर सको वो करो। जैसे डेली का डेली आपने 3 घंटा पढ़ाई किया, 3 घंटे में 1.5 घंटे का आपने एक लेक्चर लगा दिया। 1 घंटे में भी कोई चैप्टर कंप्लीट है तो 3 घंटे में 1 घंटे में तो आपने चैप्टर को एक रिकैप भी ले लिया चैप्टर का। उसके बाद आपने फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली। तो जो टाइम बचेगा उसमें आप जाके आराम से अपना OMR फिल कर सकते हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे ना आप जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा, जितना पॉसिबल हो सके आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपने एक मिनट को यूज़ करो, जैसे कि खाना खाया उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किया एंड तुरंतली इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये 30 डेज़ आपके लिए, क्योंकि मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे लिए थोड़ा सा हो सकता है कि मैं क्योंकि मुझे बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकूँ। लेकिन जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा। क्योंकि कई टीचर्स का आपने सुना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। क्योंकि अभी जितना हो सके उतना रिवीजन करना। फिर उसके बाद आप NCERT पढ़ना, बायो के NCERT। ये इन 3 घंटों में आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें क्योंकि मैंने बता दिया उठान में 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे का भी है, क्योंकि सारे चैप्टर्स में तो 2 घंटे का नहीं है, कुछ चैप्टर्स में ही है, तो उसमें भी 1 घंटा आपके पास बचेगा। उसमें NCERT पढ़ लो, फिजिक्स की भी NCERT पढ़ो। क्योंकि फिजिक्स में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रीवियस ईयर के नीट एग्जाम से कि डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो वो भी करना ज़रूरी है। केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करने ज़रूरी है। NCERT पढ़ना ज़रूरी है और एक्टिव रीडिंग करना, क्योंकि जो भी आप में पढ़ोगे वो आपको याद रखना है। एक फार्मूला NCERT के जो साइड्स में होते हैं पैराग्राफ्स, वो उनको भी पढ़ना। बायो का NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ग्रंथ की तरह उसे तो पढ़ना है, हमें डेली पढ़ना है। फिर उसके बाद OMR शीट फिल करने में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। हम जब भी एग्ज़ाम में बैठते हैं OMR शीट में कुछ ना कुछ 22 में दिया था, फिर 2023 में दिया था, और अभी मैं 25 में दूंगी। तो दोनों ही बार मेरे से OMR में दिक्कत हुई है। तो OMR की, क्योंकि उस टाइम पे उतना OMR का होता नहीं है। अगर आपने कोई बुक खरीदी है
पर्टिकुलरली जिसमें OMR शीट आ रही है, नहीं तो आप किसी भी स्टेशनरी, लोकल स्टेशनरी में जाके OMR शीट ले लेना, चाहे जितने की भी हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे, मैंने भी जब पहली बार OMR शीट खरीदा था ना, मैं कन्फ्यूज हो गई थी कि मुझे तो इतना ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे 200 का क्या करूँगी। ऐसा नहीं सोचना है, जितना का भी मिले आप उसको लाओ एंड OMR भरो। बस OMR शीट को फिल करने का आप प्रैक्टिस करो और बस पेशेंस के साथ। और टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। जब भी आप टेस्ट देना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको एनालिसिस करना, क्या क्वेश्चन कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी ज़रूर, मेरे पास टाइम है। और फिर पैनिक नहीं होना है, एक भी दिन पैनिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर गया तो दूसरे दिन आपको डबल पैनिक होगा, दूसरे तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा होगा, घबराहट होने लगेगी, मेरे दिन तो बीत रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो संभाल के रखो अपने आप को। 1 अप्रैल से लास्ट ऑफ अप्रैल तक, 1 मई तक, 1 अप्रैल से 1 मई तक अपने आप को संभाल के रखो। हाँ, एक रिकैप ले लेते हैं पूरी स्ट्रैटेजी का। होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हो। कि एक रिकैप ये है कि हमारे पास 61 चैप्टर्स है, 30 डेज़ है। 30 डेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15 डेज़ में हमें 61 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। वो कैसे? तो 4 चैप्टर को हम एक दिन में करेंगे, उठान सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड घर पे बैठ के टेस्ट देंगे या फिर NCERT पढ़ेंगे। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाएंगे, 4 स्लॉट बनाएंगे, क्योंकि हमारी 4 चैप्टर एक दिन में करना है, तो 3 घंटे का एक स्लॉट बनाएंगे। तो 4 घंटे का स्लॉट रहेगा, 3-3 घंटे का, तो 12 घंटे में हमारी स्टडी आवर कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन में हमें 12 घंटा करना है। 12 घंटे में हमें 3-3 आवर के 4 स्लॉट बनाने हैं, जिनमें हमें 4 चैप्टर पर डे कंप्लीट करना है। अगर हमने 4 चैप्टर पर डे किया तो 15 डेज़ में 60 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करना है। 16 अप्रैल से 16 अप्रैल को रेस्ट करना है। फिर 70, क्योंकि इतने दिन 15 दिन आपने हार्डवर्क किया है, तो एक दिन रेस्ट लो, उस दिन कुछ ना कुछ पढ़ लेना, लेकिन रेस्ट करना, खुद को थोड़ा सा होता है ना, हाइड्रेट करना। और अभी गर्मी बढ़ेगी तो अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने देना, कुछ ना कुछ पीते रहना, नींबू पानी, ग्लूकोज, एनीथिंग यू वांट, लेकिन पानी का इंटेक करते रहना। फिर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फुल सिलेबस टेस्ट देना है आपको। उसमें आपको घबराना नहीं है। इन दिनों में भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि मैंने मिनिमम 12 आवर्स बोला है, मैक्सिमम 15 आवर्स। अगर आप 15 आवर्स पढ़ाई करते हो तो आप टेस्ट दो आराम से और उसका एनालिसिस करो। फिर इसमें जो आप आराम से जो फुल टेस्ट दोगे 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। और उसमें जो स्कोर आएगा ना, ट्रस्ट मी गाइस, वही आपका फाइनल स्कोर का मतलब वहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मुझे नीट में इतना स्कोर आएगा। 10-20 नंबर, 50 नंबर इधर उधर होता है, लेकिन वो जो टाइम होता है वही आपका रियल स्कोर बताता है। अभी के स्कोर पे मत चलो, अभी के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे स्कोर इम्प्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी मेहनत किया होगा उसको रिवाइज करेंगे तो वो टाइम क्रूशियल टाइम होगा, उसमें टेस्ट देना, उसको मतलब क्या बोलूँ मैं, एकदम मतलब जी जान लगा दो एंड उस टाइम को अच्छे से यूज़ कर लो। फिर उसके बाद 1 मई से 3 मई तक प्रॉपर स्लीप लेना, 8 घंटे की नींद लेना। फिर उसके बाद रिवीजन करना, NCERT रीडिंग करना, टेस्ट नहीं देना, क्योंकि टेस्ट लोगे कम मार्क्स आएंगे, ब्रेन पे प्रेशर आएगा। एंड 4 मई को फिर आराम से एग्ज़ाम देना। एंड आई थिंक कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई तो कमेंट करके बताना कि अच्छी लगी दीदी स्ट्रैटेजी और अच्छे से समझ में भी आई। और 1 अप्रैल से आप लोग स्टार्ट कर देना। एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने भी मेरे साथ स्टार्ट की है, बहुत जल्द सिलेबस अपडेट का वीडियो आ रहा है, आपको भी अपना सिलेबस अपडेट मुझे बताना है। और जिन्होंने अभी 21 मार्च से स्टार्ट किया, वो भी इस वीडियो के नीचे अपना सिलेबस अपडेट बताना कि स्टडीज़ कैसी चल रही है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो अच्छी लगी। बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में। ये भी बता देना कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी लाते रहूँगी और आप लोगों से बात करते रहूँगी, कनेक्टेड रहूँगी। अगर इंपॉर्टेंट कोई काम हो जाता है तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई विल स्टे कनेक्टेड टिल नीट, ताकि आप लोग थोड़ा सा तो होता है ना कि किसी ना किसी के साथ शांति से, अगर मेरे साथ आप कंफर्ट हो तो आप शांति से मेरे वीडियोस देख के खुश हो, लेकिन किसी के भी वीडियो से अगर आप खुश हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, उनका देखो। 10-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, लेकिन अगर आपको उससे अंदरूनी शांति मिलती है, देखो। और ज़्यादा नहीं स्क्रॉल करना है। जो आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं या टीचर हैं उनको सुनो, उनका वीडियोस देखो, कि स्ट्रैटेजीज़ देखो, अप्लाई करो। एंड या इससे आगे अब कुछ नहीं कहूँगी मैं। मिलेंगे कल। बाय एवरीवन।